नमस्कार। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व का सिर्फ एक ही दुश्मन बना हुआ है, कोरोना। 2020 के आरंभ से ही कोरोना ने संपूर्ण विश्व को मानवीय तथा आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इसी कारण संपूर्ण विश्व में इसकी वैक्सीन बनाने के लिए होड़ सी मची हुई है, प्रतिस्पर्धा सी बनी हुई है। और इसी प्रतिस्पर्धा के उत्तर में 11 अगस्त के दिन रूस ने अपनी वैक्सीन को रजिस्टर कराया है। इसका नाम है स्पुतनिक वी और इसका पहला टीका रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन की पुत्री को लगाया गया है। रूस ने जो वैक्सीन बनाई है उसके बारे में रशिया का कहना है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद मनुष्य के शरीर में बहुत जल्दी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिससे आरोग्य क्षमता अचानक बढ़ जाती है। अब यहां विचार करने वाली बात यह है कि रशिया ने पहला ह्यूमन ट्रायल 18 जून को कराया था। 18 जून 2020 के दिन शुरू किया था, जो कि 11 अगस्त के दिन खत्म हुआ और रजिस्टर भी हो गया। सिर्फ 55 दिन में रशिया ने सारे ह्यूमन ट्रायल खत्म कर दिए और 11 अगस्त के दिन वैक्सीन को रजिस्टर करा दिया। जबकि संपूर्ण विश्व में वैक्सीनेशन का काम बहुत पहले से चल रहा है, परंतु अभी तक उसका तृतीय चरण का ट्रायल भी खत्म नहीं हो पाया है। और यहां विचार करने वाली बात यह भी है कि रूस ने यह ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ 38 लोगों पे किया है, जबकि संपूर्ण विश्व में कोरोना के 2 करोड़ से अधिक मरीज हो चुके हैं। और WHO द्वारा जारी की गई सूची में, जिसमें 25 देश कोरोना के वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं, वहां तृतीय चरण के ह्यूमन ट्रायल में कम से कम 30,000 लोगों की संख्या रखी गई है। और अगर इसे हम कंपेयर करें रशिया के साथ, जहां सिर्फ ह्यूमन ट्रायल के लिए 38 लोगों की संख्या रखी गई है, तो वो बहुत कम है। इसी कारण अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने इस वैक्सीन पे बैन लगा दिया है। वे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीन काम कर सकती है। और रशिया की तरफ से इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कहा गया है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद अचानक एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है तथा की आरोग्य क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हल्का सा ज्वर अनुभव होता है। इसके अलावा इसके कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आधिकारिक रूप से बताए नहीं गए हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल इतनी जल्दी खत्म हो जाने के कारण WHO ने भी इसे मान्यता नहीं दी है। साथ ही जो 25 देशों की सूची है जो WHO ने जारी की है, जो देश वैक्सीनेशन के ट्रायल पे काम कर रहे हैं या वैक्सीन बनाने पे काम कर रहे हैं, उनमें रशिया का नाम भी नहीं है। और जब रशिया से इस बारे में पूछा गया तो उनका उत्तर था, जो कि काफी संतुष्ट करने वाला भी था, वो ये था कि उन्होंने 2002 में आए सार्स और मार्स के समय से ही कोरोना पे काम शुरू कर दिया था। अर्थात 2002 में जब सार्स और मार्स, जो कि कोरोना के ही रूप थे, आए थे, तो उन्होंने भी मानवीय क्षति पहुंचाई थी। उसी से सबक लेकर रूस ने इसकी वैक्सीनेशन पे काम शुरू तभी से कर दिया था। अर्थात रूस ने तभी से इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था। और 2020 में जनवरी में चीन ने उनके साथ जेनेटिक डेटा साझा किए, जिसके बाद वैक्सीनेशन पे काम शुरू हो गया और वैक्सीन जल्दी बन गई। और रशिया के अनुसार रूस को लगने वाला समय 1 वर्ष कम है और देशों से, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन पे रिसर्च बहुत पहले से चलती आ रही है। तो इसलिए जो रशिया ने इसका उत्तर दिया है वह संतुष्ट करने योग्य तो है, परंतु इसका एक और कारण भी बनता है वैक्सीनेशन को रजिस्टर करने में जल्दी दिखाने का। वो ये है कि रशिया और अमेरिका में हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही रशिया और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। और ये दौर 60s के टाइम पे चरम पे था, जब इंसान अंतरिक्ष में पहुंचा या इंसान चांद पे पहुंचा। और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण इंसान चांद पे पहुंच पाया और इतना योग्य हो पाया तथा विज्ञान ने इतनी तरक्की की। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि रशिया ने तृतीय चरण का ट्रायल किया ही नहीं है, क्योंकि 8 अगस्त के दिन रशिया का तृतीय चरण का ट्रायल आरंभ हुआ और सिर्फ 4 दिन में रशिया का तृतीय चरण का ट्रायल खत्म हुआ और उन्होंने वैक्सीन को रजिस्टर करा दिया। एक ये भी कारण है जिसके कारण विश्व के कई देश रशिया की वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे हैं। वैक्सीन पे संपूर्ण चर्चा कि किस प्रकार से वैक्सीन प्रभाव दिखाती है मनुष्य के ऊपर, इंसानी शरीर पे, और किस प्रकार से ये कार्य करती है, किस प्रकार से बनाई गई है, इस पे संपूर्ण चर्चा हम अगली बार करेंगे।
नमस्कार।